जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर 11 12 बीएससी बीसीए या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, इसमें लास्ट चंद पर हमने आपको डिमॉर्गन टेस्ट, बेटरन टेस्ट कराया था। आज हम आगे बढ़ते हैं हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। हायर लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है? देखिए, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, मतलब लॉगरिथमिक के ही आगे बढ़ेंगे, लॉगरिथमिक का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म, उसे हम हायर लॉगरिथमिक टेस्ट कहते हैं। सबसे पहले आप un ले लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, un+1 निकाल लेंगे, फिर un+1 निकाल लेंगे, फिर लिमिट ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 डाल दो, n टेंस टू इनफाइनाइट un/un+1, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, और इक्वल देन 1 आ जाएगा रेशियो टेस्ट फेल। रेशियो टेस्ट आपको मालूम है ई वगैरह का टर्म यहाँ पर दिखेगा ना, ई वगैरह का टर्म, या थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा दिखेगी। मतलब कैसे पता चलेगा कि हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे? सो मैनी कैलकुलेशंस आर देयर एंड ई टर्म ई इज गिवन, टर्म ई इज गिवन, ठीक। तो इफ रेशियो टेस्ट फेल then we use higher logarithmic test, then we use higher logarithmic then we use logarithmic test, higher logarithmic भी नहीं लगे पहले, then we use logarithmic test। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो log un/un प्लस, तो आपको un/un+1 है कि नहीं? ये है टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ, दोनों तरफ log लेने पर, तो log un/un+1 की वैल्यू निकालेंगे, log un/un+1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई n ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई n ऑन बोथ साइड, दोनों साइड n का मल्टीप्लाई कर देंगे, n log un/un+1 इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक। फिर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log un/un+1 की वैल्यू निकालेंगे। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, और इक्वल 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, लॉगरिथमिक टेस्ट फेल, लॉगरिथमिक टेस्ट फेल। इफ लॉगरिथमिक टेस्ट फेल देन वी यूज हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। इफ लॉगरिथमिक टेस्ट फेल देन वी यूज, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे, देन वी यूज हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से n log un/un+1 की वैल्यू आप निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1
ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो n log un अपॉन un प्लस 1, इधर ही -1 करेंगे और इधर ही -1 करेंगे दोनों साइड में। भाई दोनों साइड में क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करने पर, इधर ही 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर ही 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक, लिमिट ले लेंगे आप। अब क्या करें, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय log n ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में log n का मल्टीप्लाई करने पर, n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, log n का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकाल लेंगे, दोनों साइड log n का मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 log n की वैल्यू। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और लेस देन 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये है भाई आपका हाई लॉगरिथमिक टेस्ट। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे देखेंगे क्वेश्चन इसका। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना। ठीक, x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस x की पावर 1 प्लस 1/2 1/3 प्लस x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। ठीक, तो un की वैल्यू, तो un की वैल्यू निकालो, un की वैल्यू, x की वैल्यू 1 प्लस 1/2 1/3 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, 1/n। भाई देखो पहले पे 1, दूसरे पे 2 टर्म है, तीसरे पे 3 टर्म है, चौथे पे 4 टर्म है, एन में n टर्म हो जाएगा un। अच्छा un प्लस 1 निकालो, x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n और प्लस 1/n प्लस 1, ये है 1/n प्लस 1। तो डिवाइड कर दें, डिवाइड तो un अपॉन un प्लस 1 डिवाइड करेंगे, x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, मेन अपॉन x की पावर 1 प्लस 1/2 1/3 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n इंटू x की पावर 1/n, अलग कर दिया हमने, ये कटा। ठीक, तो un अपॉन un प्लस 1, तो इसको लिख दिया 1/x, पूरे की होल पावर लगा सकते हैं, पूरे की होल पावर 1/n प्लस 1, पूरे की होल पावर लगा दी। x की पावर है तो यहाँ पर 1 है बच्चा, तो पूरे की होल पावर लगा दिया। और होल पावर जाहिर सी बात है लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा इसमें,
कि पावर आगे कैसे आएगी, जब लॉग लेंगे तो लॉग m की पावर लग जाएगा, जाहिर सी बात है लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा। तो लीजिए लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले लिमिट लगाओ n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट प्लस 1, इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, किसी पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब रेशियो टेस्ट फेल। क्या हो जाएगा, रेशियो टेस्ट फेल, रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। If ratio test fail, if ratio test fail, then we use logarithmic test। अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करते हैं। लॉगरिथमिक टेस्ट कैसे यूज करेंगे, सुनिएगा, un अपॉन un प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग un अपॉन un प्लस 1, लॉग 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, लॉग m की पावर n, सिस्टम लॉग m की पावर n लॉग m होता है, लॉग un अपॉन un प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1, लॉग 1 अपॉन x। भैया इसको ऐसे का पलट दोगे ना भाई, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, पता है कौन सी, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग a अपॉन b। अगर b को ऊपर पहुंचा दीजिए a को नीचे तो बिल्कुल हो जाएगा, एक बार माइनस आ जाता है, माइनस का लॉग b अपॉन a आ जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा लॉग un अपॉन un प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1, लॉग x। मल्टीप्लाई बाय n कर दो, मल्टीप्लाई बाय n ऑन बोथ साइड, n लॉग un अपॉन un प्लस 1, तो n अपॉन n प्लस 1 लॉग x। तो लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट लगा दीजिए n लॉग un अपॉन un प्लस 1, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 लॉग x। ठीक, देखा, n log un अपॉन un प्लस 1, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n कॉमन कर लें, कॉमन का मतलब डिवाइड, 1 प्लस 1 बाई n, आपने पढ़ा होगा ना सेम पावर होती है, n की पावर 1 ऊपर में n की पावर है और इनफाइनाइट होती है तो कॉमन कर लेते हैं, लॉग x। ये कैंसिल, कितना जगह 1, n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट लॉग x, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो कितना आ जाएगा लॉग x। तो लॉग x की वैल्यू ग्रेटर देन 1,
कन्वर्जेंट, log x की वैल्यू लेस देन 1 डाइवर्जेंट, log x की वैल्यू इक्वल 1 तो कौन सा टेस्ट फेल? लॉगरिथमिक टेस्ट फेल, लॉगरिथमिक टेस्ट फेल। बात समझ गए? इफ लॉगरिथमिक टेस्ट फेल देन वी यूज हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। इफ लॉगरिथमिक टेस्ट फेल, इफ लॉगरिथमिक टेस्ट फेल then we use higher logarithmic test, higher logarithmic test। हायर लॉगरिथमिक टेस्ट क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से n log un अपॉन un प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1, लॉग इसकी वैल्यू 1 है, 1 रख दी। अब क्या करेंगे? -1 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर, दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर n log un अपॉन un प्लस 1 -1, n अपॉन n प्लस 1 -1 मल्टीप्लाई बाई log n ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में log n का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, दोनों साइड में log n का मल्टीप्लाई करने पर n log un अपॉन un प्लस 1 -1 log n, n माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 log n, माइनस n प्लस n कैंसिल, ठीक, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n एट RHS, RHS टर्म में n से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर n log, ये बन गया है लॉगरिथमिक un प्लस 1 -1 log n, तो क्या बचेगा? -1 अपॉन n प्लस 1, ये बचा log n, n का डिवाइड कर दिया, n का मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई लिमिट लगाइए, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n log un अपॉन un प्लस 1 -1 log n, तो लिमिट लगाएंगे, माइनस बाहर कॉमन कर लिया, माइनस बाहर कॉमन कर लिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n कॉमन कर लिया, 1 प्लस 1 बाई n, n कॉमन करेंगे क्योंकि लिमिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम टर्म होता है, सेम डिग्री होता है, तो कॉमन कर लेते हैं न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, log n अपॉन n, n से n कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा? 1, ठीक, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n log n अपॉन n, n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, -1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये हो जाएगा कितना? 0, मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक। तो log x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे भी कन्वर्जेंट आया और log x की वैल्यू लेस देन 1
तो इसका लेस देन बना के इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक, लेस देन वन पे डाइवर्जेंट और इक्वल देन वन पे भी क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट ही तो आ रहा है ना। और इक्वल वाली कंडीशन लेके चल रहे हो, आ क्या रहा है, डाइवर्जेंट। तो इसका ये आंसर आ गया। लेकिन एक बात सुनिए, तो इसको अगर बाय द वे अगर एक्स में आंसर देना है तो देखो एक्स में आंसर कैसे देंगे भाई, ये बेस ई पे है ना, सुनिएगा, बेस ई पे है। अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो इसका बेस है वो इसका बेस बन जाएगा। भाई आपने पढ़ा होगा लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे बदलते हैं, एम बेस एन इज इक्वल टू पी। तो ये एम की वैल्यू अगर निकालोगे, जो इसका बेस है वो इसका बेस हो जाएगा, मतलब ये पावर में चले जाएगा बेस में, तो क्या हो जाएगा, एन की पावर पी। तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 1। और इसकी वैल्यू निकाल लोगे ई की वैल्यू लेस देन पे कन्वर्जेंट, मतलब एक्स लेस देन ई। और इसका निकाल लोगे बेस ई पे, तो एक्स की वैल्यू, ये सॉरी लेस देन कह रहे, सॉरी 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 ग्रेटर देन 1। ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1 और इक्वल देन 1 ई। जो इसका बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट। ये आ जाएगा कन्वर्जेंट, ये आ जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक, बात समझ गए भाई। तो ये कंप्लीट हो गया भाई, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। अब इसमें एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो उसको भी देख ही लीजिए, खत्म करिए आज। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंट। देखिए देखिए सुनिएगा, है ना, ले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ये डिफिनेशन लिखने को आती है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, ए सीरीज summation un is said to be absolutely convergent if summation mod un is convergent। समेशन मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, मतलब अगर कोई समेशन मॉड यूएन कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। फॉर एग्जांपल गिवन सीरीज दिया गया है, गिवन सीरीज मतलब कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब होती है जब उसका समेशन मॉड है, मतलब उसका मॉड लोगे तो जो भी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है वो टोटली पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे सीरीज है, गिवन सीरीज 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये सीरीज है, इसको ध्यान रखना है। तो भाई अगर इसका मॉड यूएन निकालोगे, इसका मॉड यूएन निकालोगे तो इंप्लाइज डेट, इसका मॉड यूएन का मतलब सारे टर्म जो निगेटिव हैं वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, सारे निगेटिव जो टर्म होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे।
तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये इसको हम 1/1 का स्क्वायर ले जाएंगे मॉड ऑफ UN, इसका मॉड ऑफ UN क्या हो जाएगा 1/n⁻p। ठीक, ये होती है ऑक्सिलरी पी सीरीज, ये आपके ऑक्सिलरी पी सीरीज होती है। ठीक, इसमें p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और p की वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल देन 1 पे डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये ऑक्सिलरी पी सीरीज यही होती है। ये क्या होती है समेशन 1/n⁻p, क्या होता है 1/1p 1/, ठीक, इसको हम 1/n² ले सकते हैं, समेशन 1/n², तो 1/p 2p 1/3p प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो इसको कंपेयर कराइए, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो समेशन 1/n², इसको कंपेयर कराइए समेशन 1/n⁻p से। ये एक ऑक्सिलरी पी सीरीज होती है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी पी सीरीज होती है। ठीक है, p की वैल्यू ऑक्सिलरी पी सीरीज, ध्यान रखिएगा, p की वैल्यू ग्रेटर देन पे कन्वर्जन और लेस देन 1 और इक्वल देन पे क्या हो जाता है डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई 2 ग्रेटर देन 1 यानी कि कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको हम समेशन मॉड UN लिख सकते हैं कि नहीं, समेशन मॉड UN, तो लिखेंगे क्या, हेंस मॉड UN या समेशन मॉड UN इज कन्वर्जेंट हेंस, तो ये जो गिवन सीरीज होगी, हेंस द गिवन सीरीज इज क्या हो जाएगा, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये हो गया। ठीक, तो ये है भाई आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब आगे डालेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और इसको कंडीशनली कन्वर्जेंस, इसी में हम करेक्शन कर दे रहे हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होता है भाई कंडीशनली कन्वर्जेंस, देखिए इसमें अ सीरीज समेशन मॉड UN इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ समेशन मॉड UN इज डाइवर्जेंट। अगर समेशन मॉड UN हमारा डाइवर्जेंट है तो जो गिवन सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंस होगी। कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट बात बराबर है, तो जैसे लिख दिया 1 ये प्लस ये स्क्वायर हटा दी, ये आगे सीरीज, तो इसका मॉड समेशन यून क्या हो जाएगा, जो सारे निगेटिव हैं वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा, सुनो ये बन जाएगा। ठीक, सारे पॉजिटिव सीरीज हैं, तो इसका समेशन मॉड यून क्या हो जाएगा, समेशन मॉड यून 1/n हो जाएगा, समेशन मॉड यून। ठीक, समेशन मॉड यून लगा दो, चाहे लिख दिया को समेशन या मॉड यून या खाली मॉड यून, ये आ गया। तो कंपेयर भाई ये क्या आ गया समेशन 1/n, उसी से कंपेयर करो, p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू 1 आ गई, और जब p की वैल्यू 1 के इक्वल होता है तो ये क्या होता है डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो है समेशन मॉड UN इज डाइवर्जेंट, समेशन मॉड UN इज क्या है डाइवर्जेंट है, हेंस द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस बात बराबर, ये हो गया आपका कंडीशनली कन्वर्जेंस। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे भाई। तो भाई इसी के साथ ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई नया टॉपिक चालू करेंगे ग्रेजुएशन का। ये आपका कन्वर्जेंस हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, सारे टेस्ट बता दिए हैं, 7 टेस्ट बता दिए हैं, अलग से 2 डेफिनेशनें थी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये भी बता दिया। ऑक्सिलरी पी सीरीज ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सिलरी पी सीरीज होती है 1/p।
ठीक, सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, p की वैल्यू कुछ भी हो जाए पावर में। ठीक, तो यहाँ पर n की पावर 1 लिखा हुआ है। तो इतना तैयार करिए, बाकी फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर अगले वीडियो में बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।